एक महात्मा बहुत सरल भाषा में सत्संग कर रहे थे। सारी संगत बहुत ध्यान से सत्संग सुन रही थी। महात्मा सत्संग में फरमा रहे थे कि जो मुरीद हर रोज नियम से इबादत करता है उसको 3 मुख्य लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, शरीर के अंदर खुदा का प्रेम उत्पन्न होता है। दूसरा, खुदा पर भरोसा पैदा होता है। तीसरा, साधक के अंदर नम्रता आती है। ये 3 मुख्य गुण जब साधक के अंदर आते हैं तो 5 विकारों में जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में भी कमी आती है। विकारों का प्रभाव कम होता है। अगर साधक घर में हो या धार्मिक स्थान पर, इन 3 गुणों के कारण वो बहुत प्यार से मीठा बोलकर बात करेगा, किसी के साथ वाद विवाद नहीं करेगा, किसी का अपमान नहीं करेगा और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेगा। उसके मन में शांति रहती है। आगे महात्मा जी ने सत्संग में फरमाया कि जो मुरीद दीक्षा मतलब नाम शब्द की कमाई नहीं करते, वो इन 3 मुख्य गुणों से महरूम रह जाते हैं। इन 3 मुख्य गुणों की कमी करके उनके 5 विकारों में इजाफा होता है। फिर साधक चाहे घर में हो या किसी धार्मिक स्थान पर, उसका मन हमेशा परेशान रहता है और वो दूसरों से बहस करता है, दूसरों का अपमान करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। इस करके बंदगी करनी बहुत जरूरी है। अब महात्मा ने दूसरा प्रसंग समझाने का प्रयास किया। वो फरमाने लगे कि अगर साधक हर रोज नियम से बंदगी करता है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे शरीर के अंदर ना तो प्रकाश दिखाई दिया और ना ही धुन सुनती है। पूरी तरह सब्र रखनी चाहिए। साधक का इबादत करने का फर्ज है, इसका नतीजा रब के हाथ में है। महात्मा फरमाने लगे कि इस प्रसंग को मैं एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूं। कहानी यह है कि एक मुरीद ने किसी कामल मुर्शीद से रब के ज्ञान की युक्ति ली थी। वो हर रोज इबादत करता, नमाज अदा करता और सजदा भी करता था। 4-5 साल के बाद एक फकीर मुरीद के पास आया जो खुदा से विसाल कर चुका था। उसने पूछा, क्या आप हर रोज इबादत करते हो, नमाज अदा करते हो और सजदा करते हो? मुरीद ने उत्तर दिया कि मैं इबादत भी करता हूं, नमाज भी अदा करता हूं और सजदा भी करता हूं। फकीर ने जमीन की तरफ देखा और पूछा, जमीन पर ये गहरी लकीरें कैसी? मुरीद ने अर्ज किया कि मैं हर रोज सजदा जो करता हूं ये उस कारण है। तब फकीर अंतर्ध्यान हुआ और कहने लगा, हे मुरीद, तेरी तो एक भी नमाज खुदा के घर कबूल नहीं हुई। मुरीद ने उत्तर दिया कि मेरा फर्ज था नमाज अदा करना, आगे खुदा की मर्जी, इसमें शायद मेरा ही कोई भला है। फिर आकाशवाणी हुई, हे मुरीद, तेरी सारी नमाजें खुदा ने कबूल कर ली है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने रब पर भरोसा रखा और सब्र रखी। महात्मा ने साधकों को समझाया कि भक्ति करते रहो पर सब्र रखो। ये बात परम संत कबीर साहिब जी ने एक श्लोक में भी समझाई है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए।